केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच हुई कल की वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि वार्ता से पहले दोनों पक्षों की तरफ से मामला सुलझने का अंदेशा लगाया जा रहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं और दोनों पक्षों में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने को लेकर बात बिगड़ गई। अब अगली बैठक 8 जनवरी को प्रस्तावित है, मगर उस पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। बैठक में क्या हुआ? बातचीत की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसान यूनियन नेताओं के साथ किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में रखे गए 2 मिनट का मौन रखा। हालांकि ये सहमति का पल जल्दी ही चला गया जब सरकार ने कानूनों में बदलाव पर बातचीत करने पर जोर दिया, न कि इन्हें वापस लेने पर। किसानों की मुख्य मांग तीनों कानूनों को वापस लेने की है। लंच से पहले के सत्र में मुख्य तौर पर केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं को समझाने की कोशिश करते रहे कि तीनों कानूनों में क्या बदलाव हो सकते हैं। उस सत्र के दौरान मंत्रियों ने दावा किया कि देश भर के किसान कृषि कानूनों को समर्थन दे रहे हैं। इस दावे का किसान प्रतिनिधियों ने विरोध किया। जब यह साफ हो गया कि सरकार का तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर बातचीत का कोई इरादा नहीं है, तो किसान प्रतिनिधि अशांत हो गए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहन प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कथित तौर पर कहा कि वो सरकार की तरफ से प्रस्तावित क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यूनियनों ने जोर दिया कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के तौर तरीकों पर बातचीत करे, जबकि सरकार एमएसपी पर बातचीत चाहती थी। यूनियन के कुछ प्रतिनिधियों ने बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया। जब तक के कानून वापस लेना एजेंडा का हिस्सा नहीं बन जाता, तो पंजाब से आने वाले केंद्रीय एमओएस कॉमर्स सोम प्रकाश को किसानों को बैठक में आने के लिए मनाना पड़ा। किसान प्रतिनिधि वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ना बोलने का फैसला किया। इसके थोड़े ही देर बाद बैठक खत्म हो गई और एमएसपी के मुद्दे पर भी बातचीत नहीं हुई। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि एमएसपी पर आपकी मांगों को मानने को तैयार हैं, आप चर्चा करें और अपनी मांग हमें बताएं। मगर सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ये कहकर खारिज कर दिया कि अगर मंडियां ही नहीं रहेंगी तो एमएसपी पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। क्या है गतिरोध के पीछे की कहानी? सरकार और यूनियनों के बीच 30 दिसंबर को हुई बैठक में माहौल नरम होता हुआ दिखा था। किसान संगठनों की 4 में से 2 मांग, बिजली बिल और पराली जलाने के विषय में सरकार सहमत हो गई थी। बाकी 2 मांगों, एमएसपी पर कानून और नए कृषि कानूनों की वापसी पर 4 जनवरी को बैठक होनी थी। इस दौरान सरकार एमएसपी पर बात करने के लिए अड़ी रही, तो किसान कानून वापसी पर। 30 दिसंबर को हुई बैठक में मंत्रियों ने भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से किसानों के लिए लाए गए लंगर में हिस्सा लिया था, मगर इस बार ये भी नहीं हुआ। इस बार किसानों ने मंत्रियों को कहा कि आप अपना खाना खाएं और हम अपना। दरअसल सरकार और किसानों के विचारों में एक मूल अंतर है। सरकार इस बात पर स्पष्ट है कि तीनों कानूनों की जरूरत है और इसके लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कॉर्पोरेट्स के बढ़ते प्रभाव को बुरा नहीं मानती है। सरकार सोचती है कि भारतीय कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके पक्ष में माहौल बनाना देश के हित में है। दूसरी तरफ किसान तीनों कानूनों को उनकी आजीविका के लिए खतरा मानते हैं। खासकर पंजाब में किसान कहते हैं कि ये कानून उनसे सरकार का समर्थन वापस ले लेंगे और उन्हें कॉर्पोरेट हितों के लिए कमजोर बना देंगे, और यही अंतर गतिरोध की जड़ है। अब आगे क्या होगा? किसान अब आंदोलन और तेज करने के लिए रणनीति तय कर सकते हैं। 8 जनवरी की बैठक में उनका हिस्सा लेना अभी फिलहाल पक्का नहीं है। इस बीच किसान आंदोलन का सामना कर रही पंजाब बीजेपी के अपने एक डेलीगेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज सकती है। सुरजीत कुमार जायनी जैसे कुछ नेता है जो सक्रिय तौर पर सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, और ऐसी भी संभावना है कि पीएम तक वो उनकी चिंताओं को पहुंचा देंगे। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दिल्ली की तरफ किसानों की ओर मूवमेंट रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर सकते हैं। 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में मार्च को लेकर ये व्यवस्था होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मगर इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।